बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। इस समय हम नकुड़ कस्बे में मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है, कल ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और नकुड़ से विधायक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। एक तरह से उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दिया है कि अब वो भाजपा में नहीं है और जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। नकुड़ में हम तहसील के सामने जहाँ खड़े हैं, ये दुकान जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्थायी कार्यालय है और यहाँ लाला जी की दुकान पर बहुत पहले से भाजपाइयों का अड्डा लगता रहा है। तमाम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि उनके विधायक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भाजपा को छोड़ करके अब सपा में चले गए हैं, तो उनको क्या लग रहा है कि अब यहाँ के समीकरण कुछ बदल गए हैं। मंत्री के जाने से बीजेपी कुछ बीजेपी को झटका यहाँ लगा है या बीजेपी का संगठन जो का तो बना हुआ है। हमारे साथ शिवचरण शर्मा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले चुनाव लड़ चुके हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं और बीजेपी से लगातार जुड़े रहे हैं। शिवचरण शर्मा जी, आप बताइए, आपके जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, वो पार्टी छोड़ दी है उन्होंने, तो उनके जाने से क्या भाजपा को यहाँ कोई कमजोरी महसूस हो रही है? भाजपा को छोड़ने से यहाँ और फायदा ही होगा, क्योंकि उसकी जो नाराजगी थी, कार्यकर्ता अब पूरे अपने स्तर से खड़ा हो गया है और जो भी कैंडिडेट अब भाजपा का होगा उसको पूरी तन मन धन से साथ दिया जाएगा। अच्छा, मंत्री जी के जाने से लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, उनका झटका लगा बल्कि फायदा हुआ है, बल मिला है, ताकत बढ़ गई है, अब ये सीट क्लियर है। अच्छा, अब मंत्री जी के जाने से सीट क्लियर है, अगर वो लड़ते तो तब फिर संभावना कम थी। सेठ जी, आप भी बीजेपी के पुराने वर्कर हैं, आप पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं, आप बताइए आपकी पार्टी अब कैसी स्थिति में है मंत्री जी के जाने के बाद? पहले से 3 गुनी स्थिति अच्छी है। यूँ हाल था, हर एक कार्यकर्ता 95% कार्यकर्ता नाराज था। एक सैनिक होने के नाते कोई उसका रिश्तेदार हो तो उसको खुशता नहीं, कोई खुश नहीं। अच्छा, लोग तो ये बता रहे हैं 80% भाजपा के साथ है, अब 80% भाजपा के साथ है सैनिक। अच्छा, लोग तो ये कह रहे हैं, गांव देहात में जहां हम गए, लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका तो ये कहना है कि नहीं जी, मंत्री के जाने से उनके साथ कुछ लोग उनके पर्सनल संबंधों से वो भी सभा में ही चले गए। ऐसा देखो, उनके जो पर्सनल आदमी हैं वो तो जाएंगे ही, अगर और पार्टी का एक भी मेंबर उनके साथ जा नहीं सकता। तो मतलब बीजेपी को कोई ज्यादा नुकसान उनके जाने ज्यादा नहीं, फायदा। हम मेरे जैसा कार्यकर्ता ने कहा था वोट तुम दूंगा कमल के फूल पे, पर अगर धर्म सिंह खड़ा होगा वोट नहीं गिरने जाने का। हमारा एक कार्यकर्ता नहीं गया। हमारे साथ ऋषिपाल चौधरी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रहे और वो लगातार मंत्री जी को लेकर के पोस्ट भी फेसबुक पर डालते रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। ऋषिपाल जी, आप बताओ कैसी स्थिति में है बीजेपी यहाँ? विपिन जी, चूहों के जाने से कोई किले नहीं ढया करते। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। धर्म सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के किसी एक सिंगल कार्यकर्ता को अगर पूरी विधानसभा में तोड़ पाया हो तो मैं उसकी टांग के नीचे को निकल जाऊंगा। उसके कार्यकर्ता, उसके समाज के नेता हमारी साथ हैं, पार्टी की साथ हैं, पार्टी की साथ रहेंगे। और वो ऐलान कर रहा है उप मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े, उसके सामने मैं उसे ऐलान करूं, वो आवे मैदान में, हम यही उसे दाती चटा देंगे। हाँ, अभी मंत्री जी ने टीवी पे कहा कि अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी चाहते हैं तो मेरे सामने आकर नकुड़ से चुनाव लड़ें, तो उनको अपनी औकात का अंदाजा। जी, वो मेरे सामने आओ, मैं जो भी चुनाव लड़ेगा ना, मैं उसी के साथ खड़ा होकर और उसे यही धरती में मिलवाऊंगा, जमीन में। अच्छा, मंत्री जी के कुछ साथी जो है सोशल मीडिया पर ये दावा कर रहे हैं कि मंत्री जी के जाने से बीजेपी जो है लड़ाई में नहीं रही नकुड़ में। बीजेपी नंबर 1 पे है, मंत्री जी कहीं नहीं है, मंत्री जी कहीं नहीं है, बीजेपी नंबर 1 पे है। बीजेपी उनका मुकाबला हट जाएगा, अभी जल्दी है, कोई ज़्यादा नहीं है, 10 मार्च में उनका मुकाबला हट जाएगा। जाहिर सी बात है, मंत्री जी को लेकर के लोगों में बगावती तेवर हैं शुरू से ही, और कहीं ना कहीं जो लखनऊ में इस्तीफा दिया गया है वो हार का डर साफ देखा जा सकता है। मंत्री जी चाहे लाख दावे करें, इसके पीछे कहीं ना कहीं यही डर है कि उनका जो पिछली बार का वोट बैंक था वो उनसे खिसक गया था, और अपनी हार से डर करके या ये देखते हुए कि सुरक्षित वोट बैंक कर लिया जाए, इसलिए मंत्री जी ने पाला बदल दिया। और इसके पीछे वो दलील दे रहे हैं कि पिछड़ों, अति पिछड़ों का शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, तो ऐन वक्त पर ये इस्तीफा साफ जाहिर बता रहा है कि नकुड़ में स्थिति इस बार बदल चुकी थी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप में से कोई बताएगा कि यहाँ नकुड़ में किस तरह की स्थिति है? आप बताइए, क्या नाम आपका? नरेंद्र। है जी, नरेंद्र। नरेंद्र जी, कौन से गाँव के हैं आप? नकुड़ में।
यहाँ जो भाजपा के विधायक थे, मंत्री जी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्या कुछ फर्क पड़ा गया यहाँ? हाँ जी, छोड़ दी। नहीं पता। और कोई बता सकते हैं नकुड़ में क्या होगा? इन्हें तो मलाई चाहिए, मलाई खत्म होगी इधर न्यूज क्या करेंगे, अपना दूसरी जगह जा लिए, तीसरी जगह आ लिए, हमारे सामने ही है मंत्री जी। मंत्री जी कह रहे हैं कि मतलब मैं जनता की आवाज़ सुन करके अपने समर्थकों से बातचीत करके पार्टी छोड़ी। मंत्री जी तो 5 साल से यहाँ दिखे भी नहीं, वहाँ मैं घेर में अपना चले जाऊँ और क्या करना। नहीं, उन्होंने कहा कि मतलब मेरा जो उत्पीड़न हुआ, मेरी बात नहीं सुनी गई पार्टी में, मैं इसलिए अपने लोगों के काम नहीं करा पाया, इसलिए पार्टी छोड़ रहा। बताइए, मलाई हटके हटके मलाई खत्म होगी, ये बात को उम्मीद नहीं है, अपना रास्ता पकड़ा, क्या करना, ये ऐसा नहीं है। जी जी, आप साफ तौर से देख सकते हैं नकुड़ की जनता का ये कहना है कि मंत्री जी ने कहीं ना कहीं, अब सरकार उनको दिख रहा है कि कहीं समाजवादी की ज़्यादा सीटें ना आ जाएं, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को सुरक्षित पाले में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। नकुड़ से बुलेटिन उत्तर प्रदेश।